नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी, जो कि मुझे लगता है सबने उसका नाम सुना होगा, उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके और उसको नए तरीके से एडजस्ट करके बताऊंगा। तो स्ट्रैटेजी कॉमन है, लेकिन एडजस्टमेंट का तरीका नया है। और वो एडजस्टमेंट का तरीका ऐसा है कि आपको एक डिसेंट रेंज मिलती है और एक डिसेंट तरीके का ट्रेड मिलता है। आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहता है अगर आप सही से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी है कौन सी? ये स्ट्रैटेजी है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में आप क्या करते हैं? एट द मनी पे कॉल और पुट को सेल कर देते हैं और ओटीएम पे जाकर के कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। ये हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं और इसको इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। मेन क्या चाहता है कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा और उस एडजस्टमेंट को अगर आप करते हैं तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हाँ, सक्सेस रेट बेहतर रहेगा और लॉस के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे अगर आप उसको उस एडजस्टमेंट को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं और एक दो वोलेटाइल मंथ्स के लिए इसको डिप्लॉय करके ट्रेड करके और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। इससे आपको समझ में आएगा कैसे एडजस्टमेंट करना है। और सिस्टम पे चलने से पहले अगर आपको मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मेरे फिनेंस रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि कैसे आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करके एडजस्ट करना है। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। अब एल्गो टेस्ट में ये हमारे सिमुलेटर में, इसमें हम 2 मंथ्स में ट्रेड को डिप्लॉय करके एडजस्ट करेंगे। पहला मंथ होगा अक्टूबर 24, जिसमें कि बहुत बड़ी गिरावट आई थी, जबकि आपको पता है कि एक छोटी सी रेंज मिलती है आयरन फ्लाई में, लेकिन हम इसमें 2000 पॉइंट का फॉल है और उसको एडजस्ट करके प्रॉफिटेबल बनाएंगे। एक ये हो गया। और एक नवंबर का मंथ लेंगे। नवंबर का मंथ जिगजैग मंथ था, जिसके अंदर की मार्केट 1000 पॉइंट गिरती है, 1100 पॉइंट, और फिर 1100 पॉइंट की रिकवरी देती है, फिर थोड़ा सा गिरती है। तो ये सारे सिनेरियोस को हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 मंथ हम देखते हैं तो ट्रेंडिंग प्लस जिगजैग दोनों हमारे मंथ्स कवर हो जाएंगे। ये हम आ गए सितंबर में। तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को शाम को 3:15 बजे हम ये ट्रेड बनाएंगे। ये शाम का 3:15 बजा और ये हमने मंथली ट्रेड यहाँ पे लिया। मंथली ट्रेड, अब हम ट्रेड कैसे लेते हैं ये समझ लीजिए। 26,200 पे है मार्केट, तो 26,200 पे हमने कॉल और पुट को सेल कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से 700 पॉइंट दूर, 700 पॉइंट दूर ज्यादातर आपको 20 डेल्टा के आसपास मिलता है, तो हम 700 पॉइंट लेते हैं। तो 200 पे है तो ये 25,500, 25,500 ये रहा। देखिए 21 डेल्टा है, मैंने कहा था 20 के आसपास कहीं मिलता है, तो ये आपने एक बाय कर लिया और 26,900 आपने ये बाय कर लिया। ये हमारा टोटल ट्रेड बन गया। अब हमें करना क्या है, हमको इनिशियली तो ये देखना है कि जब भी ये ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब ये ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो हम एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उससे पहले हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इसको हम पहले डेली बेसिस पे चलाएंगे, जब कोई रेंज ब्रेक होगी तो देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी अच्छी बात होती है, अगर मार्केट एक छोटे समय के लिए भी 3, 4, 5 दिन के लिए भी रेंज बाउंड रह जाएगी तो आपको आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट तुरंत मिल जाएगा। ये एक अच्छी चीज होती है इसमें। अब देखिए मार्केट में 200 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन आपको 2300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, ये कुछ नहीं हुआ यहाँ पे,
ये देखिए बड़ा सा फॉल आया, ये किया, तो हम इसको पीछे गए और हम 30 मिनट्स आगे आए। 30 मिनट्स आगे आए, देखिए ये ब्रेक इवन हमारा ब्रीच हो गया। हालांकि हमें 33.48 का प्रॉफिट हो रहा है, हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 50 डेल्टा के आसपास ही बाय करेंगे। हमने ये यहाँ पे सेल करेंगे, हमने ये यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखिए, अब आपको इस साइड में कोई लॉस नहीं है और पीछे आपको 3.4% की रेंज मिली हुई है। अब हम इसको चलाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है। अभी तक तो हम ब्रेक इवन की बात कर रहे थे, अब तो इस साइड में ब्रेक इवन है ही नहीं। अब अगर मार्केट गिरती गई तो हम क्या करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? तो इस साइड में जब ब्रेक इवन नहीं है तो हम ये करेंगे कि जब ये 0.2 डेल्टा रह जाएगा तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे फिर से 0.5 डेल्टा पे। अभी चलने देते हैं इसको, 25 30 मिनट्स नीचे आए, ये देखिए 21 हो गया, 19, मैंने इसको यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और अब मैं इसको आगे ले जाऊंगा 0.51, 25,000 पे, ये मैंने यहाँ सेल कर दिया। अब देखिए हमारा पे ऑफ चार्ट जो है वो कैसा बन गया। अब पे ऑफ चार्ट हमारा बन गया कि नीचे साइड में हमें कोई नुकसान नहीं है, मार्केट कितनी भी गिर जाए। अगर मार्केट यहाँ से गिरती रहती है तो हम 20,000 रुपए लेकर के जाएंगे। ठीक, ये 16 रह गया। देखिए एक दिन पहले जाते हैं, 30 मिनट्स आगे आते हैं। ये 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम, अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखिए, आप देखिए आपने इसको हटाया तो अब देखिए आपको 16,000 का मिनिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, अगर रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वरना इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, यहीं पे आप इस ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक, आपको रिक्वायर्ड आपका जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था वो आपको मिल गया, आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर अगर आप अपने प्रॉफिट को लोअर साइड में भी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो अब आप 0.5 पे मत जाइए, अब आप 0.5 पे मत जाइए, अब आप दूर दूर से सेल करिए, आप 30 डेल्टा पे सेल कर दीजिए। देखिए उसके बावजूद भी आपको 2.6% के बाद लॉस होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन डाउन साइड में आपको नुकसान हो रहा है। तो ये एक बैलेंस है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या चूज करना है। हमें ये रिस्क चूज करना है और ऊपर की तरफ 2-2,500 प्रॉफिट और बढ़ाना है, या हमको ऐसे छोड़ देना है और रिवर्सल में ऊपर की तरफ प्रॉफिट लेना है, वरना इतना तो हम लेके जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन कि हम यहीं पे ट्रेड को बुक कर देंगे। ये अब इंडिविजुअल को अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना होगा। मैं इसको जो है यहाँ पे लेके जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ट्रेड में होता, अगर मैं लाइव ट्रेड में होता तो मैं एग्जिट कर जाता, यहाँ पे एग्जिट कर जाता, या बिना इस हेजिंग, जो बिना इस पोजीशन शिफ्टिंग के मैं बैठा रहता। ठीक है, मार्केट गिरेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं गिरेगी या वहीं रह जाएगी तो जो मुझे मिल रहा है वो मिल जाएगा, 1,000-1,500 गड़बड़ के मैं लेके चला जाऊंगा। और अगर बाय द वे मार्केट जो है लगभग 1700-1800 पॉइंट गिर चुकी है, अगर इसने रिकवरी दे दी अगले एक हफ्ते के अंदर 500, 600, 700, 800 पॉइंट की, तो फिर मैं अच्छा खासा पैसा यहां से लेकर के जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड के लिए क्या बेहतर है। ठीक, लेकिन
मैं इसको बताने के उद्देश्य से आपको आगे भी लेकर के चल रहा हूं। अब देखिए ये फिर से 20 डेल्टा के नीचे आ गया, आप इसको फिर से शिफ्ट कर दीजिए, आगे चले जाइए। अगर आपको 30 पे नहीं जाना है, आप 25 पे ही चले जाइए, क्योंकि आपको अपने आप को सिक्योर रखना है। देखिए 2.7 की ही रेंज है आपके पास, इससे ज्यादा रेंज आपके पास नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है पूरे टाइम। ये 0.21 था, 30 मिनट्स आया, ये देखिए 20 यहाँ भी रह गया। अब आप फिर से इसको इधर करिए, आप चाहिए तो इसको यहाँ पे, अब देखिए ये 41 है, ये 52 है, तो इसको स्क्वायर ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन ठीक है। अब देखिए ये भी खत्म हो गया। अब सोचिए, अब आपको मिनिमम प्रॉफिट 24,000 रुपए का है, आप चाहे तो इसको यहां पर रोक सकते हैं। अब एक्चुअली हम लोग एक्सपायरी के बहुत नजदीक आ गए हैं, तो हमको मार्केट को हमें प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत नजदीक जाना पड़ेगा। अब देखिए 2.9% का रिवर्सल चाहिए विद इन 2 डेज, लेकिन वो भी हम क्यों रिस्क लें? मेन बात ये है कि हम रिस्क क्यों लें। ये देखिए 17, अब हम इसको नहीं मूव करेंगे। देखिए देखिए मार्केट एकदम पास में आ गई, और आपको 26,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। तो आपने देखा कि 2-2,500 पॉइंट का फॉल हुआ, लेकिन आप अपनी पोजीशन में प्रॉफिट लेकर के निकले। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है ये बाय की पोजीशन, जो आपने एग्जिट करके प्रॉफिट नहीं लिया। अगर आप इसमें प्रॉफिट लेते, तो आप अगर प्रॉफिट लेते जाते हर वक्त, तो आप यहाँ लॉस में होते। ठीक है, तो ये हो गया 1 मंथ। आपको समझ में आया इसमें क्या करना है? पहले आपको ब्रेक इवन देखना है। ब्रेक इवन के बाद जब आप शिफ्ट करेंगे और एक साइड में ब्रेक इवन आपका दिखना बंद हो जाएगा, तब आप 20 डेल्टा का वेट करेंगे, 50 पे सेल करेंगे, 20 का वेट करेंगे। अगर रिवर्सल आता है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो फिर घटना शुरू हो जाएगा। जब वो 20 पे आएगा, तो हम उसको 50 पे शिफ्ट करना शुरू करेंगे। ये हमारा ट्रेड होगा। तो ये हो गया 1 मंथ, आपने अच्छा खासा इसमें रिटर्न बनाया। अब इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं और नवंबर का ट्रेड लेते हैं। ये हम लोग आ गए ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में ये आ गए हम नवंबर 28 की ऑप्शन चेन में, और मार्केट है 24,210। तो 24,200 का ये हम कॉल और पुट को सेल करेंगे, और 24,200 से 700 पॉइंट दूर हो गया 23,500। 23,500 ये हमने बाय कर लिया, और ऊपर की तरफ 100 पॉइंट हो गया ये हमने बाय कर लिया। ये हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसको चलाते हैं। ये देखिए अभी पहला हफ्ता हुआ है और आपको 2% मिल गया, एग्जैक्ट 2% आपको आ गया ट्रेड में। 3.19, देखिए 4% हो गया आपको। 4% का रिटर्न आपको आ गया। अभी 1.5 हफ्ते हुए हैं। देखिए रेंज ब्रेक हुई, तो हम एक दिन वापस गए, 30 मिनट्स आगे आए, फिर 30 मिनट्स और। ये यहाँ पे एग्जैक्ट रेंज ब्रेक हो गई। तुमने क्या किया, इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ किया, और 0.5 डेल्टा ये है, इसको हमने सेल कर दिया। अब देखिए एक साइड में हमको कोई नुकसान नहीं है,
अब अगर मार्केट रिवर्स नहीं करेगी तो हम नेग्लिजिबल लॉस के साथ एग्जिट करेंगे। और अब हम ध्यान रखेंगे 20 डेल्टा, क्योंकि अब हमारे पास इस साइड में ब्रेक इवन नहीं है तो हम शिफ्ट कैसे करेंगे। डेली बेसिस पे चलाते हैं। थ्री टू ये 18 हो गया, तो हम एक बार वापस जाएंगे 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और आगे ये 17 हो गया। देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स पीछे गए 18, यहाँ पे ये 18 हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, ऑप्शन चेन में गए और ये हमें 52 ये मिला, हमने इसको यहाँ सेल कर दिया। अब देखिए, अब हमको अप साइड में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डाउन साइड में नुकसान है, और वो भी ठीक ठाक है। अगर बड़ा मूव आया तो हमें ठीक ठाक नुकसान होगा। मतलब मार्केट अभी 23,300 पे है और 24,200 तक अगर गिर गई तो हम 3,000 का लॉस लेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा गिर गई तो और ज्यादा लॉस आएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अभी हम इसको चलाते हैं। जब तक ये ब्रेक इवन के पास नहीं आ रही है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन के पास आ गई। अब जब ये ब्रेक इवन के पास आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इस पोजीशन को यहां से हटाएंगे जो 2 रुपए की बची है, और ये 44 रुपीज का 20 डेल्टा है, इस पे हम यहां बाय कर लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमारा लॉस लिमिटेड हो गया। देख रहे हैं नीचे साइड में हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड हो गया। पहले क्या था कि अगर गिर जाती तो और ज्यादा होता। अप साइड में प्रॉफिट हमें अभी भी है, डाउन साइड में भी प्रॉफिट हमें अभी भी है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉस लिमिटेड हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करें ऊपर की तरफ, तो देखें क्या होता है, हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटाएं और 35 पे रखें तो क्या होता है, हमारा लॉस 5500 रुपए का रहता है, और इधर साइड भी प्रॉफिट बढ़ जाता है और इधर साइड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बैलेंस करने की बात है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और अगर पीछे लें तो क्या और बैलेंस होता है, देखते हैं। हाँ देखिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। हमारे एक्सपायरी पे 4980 और दोनों तरफ हमें 10,020 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऊपर चल गई तो ठीक, अगर नीचे नीचे की रेंज 2.4% दूर है तो यहां पे प्रॉब्लम आएगी। इसको फिर से चलाते हैं। देखिए आपको अभी भी 2% प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी 2% प्रॉफिट है आपको। अब देखिए आपको यहाँ फिर से 5% का प्रॉफिट हो गया। अब आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। आप सोचिए मार्केट जो है वो एक तरफ ऊपर जाकर के दूसरी तरफ वापस आ गई, और अब सोचिए आपको इत्तेफाक से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर जरा भी मार्केट नीचे गिर गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं। मात्र 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन के अंदर अगर मार्केट में गिरावट आई तो आप ट्रैप हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल सकते हैं। अब देखिए आपको 7% का प्रॉफिट हो गया, 7%।
आप सोचिए यहाँ पे, और ये वेंसडे है, तो आप आराम से यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो है, ये सिचुएशन बनी हुई है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आइडियली आपको यहाँ से ट्रेड में एग्जिट कर जाना है। खैर पूरे पूरे महीने में कम से कम 10 दिन ऐसे मिले होंगे जहां आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, तो अब हम लोग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि हमको ये अब यहाँ पे क्या करना है। अगर मार्केट गिर गई तो हमें नुकसान हो जाएगा, अप साइड में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ये देखना है कि हम इसका क्या करें, इस चीज का हम क्या करें। तो इस चीज को, अब देखिए ये 36 रुपए का है, तो अगर हम इसको यहां से हटाएं तो देखिए क्या हुआ, आपको 7800 का प्रॉफिट है और 7200 का रहेगा ही रहेगा। 7200 का प्रॉफिट आपको रहेगा ही रहेगा, और अगर नीचे गिर गई तो आपको प्रॉफिट और मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टेप आपने लिया। अब इसका कोई काम नहीं, ये 23,500 की है और ये 24,274 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भी आप यहां से हटा दीजिए। आपको 7,300 का प्रॉफिट होगा, और ये अप साइड में आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो ये अब देखिए, अब आपको मात्र 600 रुपए का लॉस बढ़ेगा, अगर मार्केट नीचे आ गई तो आपको प्रॉफिट होगा। अब हम इसको कंफर्टेबली अगले दिन ले जा सकते हैं, चाहिए तो आज ही एग्जिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आज भी आराम से एग्जिट कर सकते हैं। और आपने ये एक दिन आगे बढ़े और आपको मार्केट में अच्छा खासा 400 पॉइंट का गिरावट आई, आपको 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप लेकिन निकल गए। ये किस्मत भी थी कि आपको इतना प्रॉफिट मिल गया। आपके लिए बेहतर यही था कि आप वेंसडे की शाम को 7,800 लेके निकलते। ये कहने के लिए अच्छा है कि मार्केट गिर गई और प्रॉफिट हो गया और 14,000 का प्रॉफिट हो गया, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ट्रेड में होते हैं तो 7,800 का प्रॉफिट वेंसडे की शाम को और दूसरी तरफ गिरावट, अगर ये है तो रिस्की है। हाँ, वो जो एडजस्टमेंट आपने वेंसडे की शाम को किए, उसकी वजह से आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई। और ये एडजस्टमेंट रूल का हिस्सा नहीं है, ये एडजस्टमेंट परिस्थितियों का हिस्सा है। अगर आप एक दिन पीछे जाएं तो आप अगर वापस से इसको यहां रखने और इसको यहां रखने, ये ट्रेड बना हुआ है, यहां पे गिरावट आएगी, और ये गिरावट आपको कहां से मिलने वाली है? ये गिरावट ऑब्वियसली यहां से मिलने वाली है, इस पुट से, क्योंकि ये तो आपको रिकवरी देगा, इसके अंदर कुछ बचा नहीं तो ये कुछ देगा नहीं, और ये जो कॉल है ये आपको लॉस दे सकती है, लेकिन ये जितना लॉस देगी उससे कहीं ज्यादा ये प्रॉफिट देगा। तो एड ऑन करता है केवल ये, तो इसको हम यहां पे अगर स्क्वायर ऑफ कर दें तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं आराम से। बस केवल इतना ही करना है, ये आप जैसे, और ये तो खैर 1 रुपए 65 पैसे का, इसको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए आपका बन के आ गया, और ये सिचुएशनल था क्योंकि ग्राफ ऐसा बना, आपके ट्रेड ऐसी पोजीशन में थे, आपने ये काम कर लिया और आप निकल गए प्रॉफिटेबल होकर के। ठीक है, तो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताए, कैसे एडजस्टमेंट करना है। आपने अक्टूबर मंथ में क्या किया? अक्टूबर मंथ में मार्केट गिरती गई, आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहे। नवंबर में आपने क्या किया? जैसे ही मार्केट वापस आई और जैसे ही उसने ब्रेक इवन के लेवल को टच किया सुबह सुबह, हमने क्या किया? जो हमारा कॉल, जो हमारी पोजीशन थी कॉल की, जो 1-2 रुपए की बची थी, हम उसको उठा के ऊपर ले आए। उससे क्या हुआ? हमारी जो डाउन साइड, जो मार्केट गिरने पर जो बड़ा लॉस था, वो कैप हो गया 4,500 रुपए पर, और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो गया। अब इत्तेफाक से मार्केट मूव कर गई। तो मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई आयरन फ्लाई बनाते हैं, अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट है आप आगे बढ़ते जाइए, लेकिन अगर वो रिवर्सल दे और जैसे ही ब्रेक इवन पे आए, तो अब आप जो अपोजिट साइड वाला जो ऑप्शन, जो बाय ऑप्शन है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उसको उठा के ऊपर लाइए,
अब वो ऊपर लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे बैलेंस बैठ रहा है। 20 रुपए 30 रुपए के आसपास का जो भी ऑप्शन है वो सही बैठेगा, आप वहां पे आकर के उस पोजीशन को बना लीजिए। इससे आपकी डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाएगी और आप कंफर्टेबली ट्रेड में रह पाएंगे। ठीक है, तो मैंने 2 वोलेटाइल मंथ कवर किए, एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग और एक बहुत ही ज्यादा जिगजैग, जिसके अंदर पहले आप 1000 पॉइंट गिरते हैं, फिर 1100-1200 पॉइंट गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उसके बाद आप 300-400 पॉइंट फिर से गिर जाते हैं। तो इस तरीके के मार्केट में अगर आप अपने आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द मंथ्स में आप कर ले जाएंगे। तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो बैक टेस्ट करने में, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप उसके बारे में बताइए, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।